हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के बाकी टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए थे पिछली वीडियोस में। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स, मींस वो चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं हमारी डिमांड को। इन्हें हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं या इन्हें हम कह देते हैं डिटर्मिनेंट्स। मींस कि वो सारी चीज़ें जो डिटरमाइन करेंगी कि हमारी डिमांड कितनी होगी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक जो है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। मींस कि जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, कौन डिसाइड करेगा? कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारे पास, अगर हम बात करें प्राइस। मींस कि वो चीज़ हमें कितने रुपीस में मिल रही है, कितने पैसे पे मिल रही है। अगर तो वो चीज़ जो है वो हमें सस्ते पैसों में मिल रही है, मींस प्राइस कम है, तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। अगर प्राइस ज़्यादा है उस चीज़ का तो डिमांड हम कम करेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सूट की अगर बात करें कि एक जो सूट है वो हमें मिल रहा है 400 रुपये में और एक हमें सूट मिल रहा है 800 रुपये में। तो ऑब्वियस है जो 800 वाला सूट होगा, अगर नॉर्मल कंडीशंस में बात करें, बाकी सभी फैशन टेस्ट इन चीज़ों को कांस्टेंट रख के, तो ऑब्वियस है इस सूट की डिमांड एक होगी और इस सूट की डिमांड दो। क्योंकि जहां किसी इंसान ने अगर एक बंदा है, उसने 800 का, यहाँ पे उसको एक सूट मिल रहा है और यहाँ पे उसको जो है वो 800 के दो मिल रहे हैं। ऑब्वियस है 400 का एक होगा तो 800 के दो। सो वो किसे प्रेफर करेगा? इस वाले सूट को। सो प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है, इट इज अ फैक्टर। क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस है डिमांड ज्यादा, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी हमारी, यहाँ पे कम। ठीक है जी, इनवर्स रिलेशन है। सेकेंडली आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा डिमांड को। अगर मान लीजिए आपके पास विंटर है तो ऑब्वियस है आप जो है वो वुलन क्लोथ्स की डिमांड करोगे। अगर यही समर होता तो आपने कॉटन क्लोथ्स की डिमांड करनी थी। अब हम कहें कि विंटर क्लो जो है सीजन में, विंटर क्लाइमेट में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन कॉटन की क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस है वो कोई भी नहीं पहनेगा, सभी वुलन पहनेंगे। सो क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है कि जैसा वहाँ का क्लाइमेट, अगर वहाँ पे विंटर सीजन है तो उन कपड़ों की, अगर विंटर भी देखिए मॉडरेट है या एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, तो वुलन में भी हैवी वुलन क्लोथ्स जो है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो थर्ड आ जाता है हमारे पास फैशन। जिस चीज़ का फैशन होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर हम एक एक देखें, यहाँ पे हमने ना बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। हर पॉइंट में हमने ये मानकर चलना है कि बस वही चीज़ डिमांड को इफेक्ट कर रही है, बाकी कांस्टेंट है। जब हमने प्राइस किया तो हमने देख लिया कि ये दोनों कांस्टेंट है। अब हम क्लाइमेट कर रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों कांस्टेंट है। फैशन कर रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों कांस्टेंट है। कोई भी पॉइंट हमने लेना है तो ये अज्यूम कर लेना है कि बाकी सारे जो है वो कांस्टेंट हैं। फैशन में अगर हम बात करें, अगर फैशन जो है वो स्मॉल सा कुर्तीज का, ठीक है, तो जो लॉन्ग कुर्तीज हैं उनकी डिमांड खत्म, इसकी डिमांड ज्यादा। सो फैशन भी जो है वो इफेक्ट करता है डिमांड को। जिस चीज का फैशन होगा उसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा होगी और दूसरी चीज की कम होगी डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, इनकम। इनकम भी जो है वो डिमांड को इफेक्ट करेगी। अगर लोगों के पास इनकम जो है वो ज़्यादा होगी तो वो जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर लोगों के पास इनकम कम होगी तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। ये हमने लिख लेना है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। यही अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो इनकम ज़्यादा, डिमांड कम। इनकम कम तो डिमांड ज़्यादा। ये हमने बड़ी बार एग्जांपल लिया देसी घी और डालडा की, पिछली वीडियोस में भी हमने ये कवर किया था कि इनकम जो है वो डिमांड को इफेक्ट करेगी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंफीरियर गुड्स को। ठीक है जी, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी
तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। लेकिन अगर वही बात करें इंफीरियर गुड्स के लिए, तो अगर इनकम हमारी ज़्यादा है तो डिमांड कम करेंगे हम उसको, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमारी इनकम कम है तो इसकी डिमांड ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे हमारे पास टेस्ट, प्रेफरेंसेस और हैबिट्स, कि लोगों की आदतें कैसी हैं। इसमें हम करेंगे कि अगर लोग जो है वो कल्चरल ज़्यादा हैं, मीन्स कि वो जो है कल्चरल भी नहीं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर वो सलवार सूट ज़्यादा डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे जीन्स जो है वो नहीं इतनी चलेंगी, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं सलवार सूट को। तो ऑब्वियस है ये भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा कि वहाँ के एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, वो उनका टेस्ट कैसा, उनकी हैबिट्स कैसी है, प्रेफरेंसेस कैसी है, उनका कल्चर कैसा, रहते वो कैसे, किस सोसाइटीज़ में वो रह रहे हैं, वो सब जो है वो इफेक्ट करेगा हमारी पर्टिकुलरली डिमांड को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6th नंबर पे आता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने पहले भी किया था कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस जो है इफेक्ट करता है। प्राइस जो है वो कार का बढ़ेगा, डिमांड किसकी इफेक्ट होगी, पेट्रोल की, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी कार का प्राइस महंगा तो कार कोई नहीं खरीद रहा, सो ऑब्वियस अगर कोई कार नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल किस में वो डालेगा। यही एग्जांपल हम ले सकते हैं पेप्सी और कोका कोला के लिए। अगर पेप्सी का प्राइस 10 से 20 हो जाता है और ये इसका प्राइस और इसकी जो डिमांड है ऑब्वियस है 10 से ये भी 20 होगी, या 4 से 5 हो जाएगी इसकी डिमांड, क्योंकि लोग जो है ये इसको प्रेफर करेंगे, ये इस दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसकी जगह हम ये पी सकते हैं ना। सो अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपना शिफ्ट कर लेंगे यहाँ के कि हम इसे पी लेते हैं। ये था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th नंबर पे आ रहा है हमारे पास साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, की हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की है। इसमें हमने देखना है कि जो डिमांड है वो पॉपुलेशन से इफेक्ट होगी। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इट मीन्स लोग जो है खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, सो डिमांड भी ज़्यादा। यही अगर हम उल्टा कर दें इसका कि पॉपुलेशन हमारी कम हो गई है तो डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने बताना है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर एरिया की तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे अवेलेबल। और अगर पॉपुलेशन हमारी कम है तो ऑब्वियस हमारी डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन में अगर हम देखें कि पॉपुलेशन किससे बनती है, बच्चों से, अडल्ट्स, फीमेल्स और मेल्स। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर फीमेल्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस है उनके जो सूट्स हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। सो अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग जो है उसी चीज़ को कर, तो उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर भी, क्योंकि अब फीमेल्स ने क्या करना है, सूट्स लेने हैं, एसेसरीज लेनी है, ज्वेलरीज लेनी है, सो उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। सो जो इसका इफेक्ट हमारी डिमांड पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि यहाँ पे अगर फीमेल ज़्यादा तो मैं उनके रिलेटेड ही सामान यहाँ पे बेचूँ, सो उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा। अगर बच्चे ज़्यादा होते तो इनके टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होनी थी। सो साइज और कंपोजिशन जो है वो पॉपुलेशन की डायरेक्टली इफेक्ट करती है डिमांड को। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, और अगर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में हम बात करें कि अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा तो उस चीज़ की उन्होंने जो चीज़ें लेनी है, यूज़ करनी है, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा। आगे आता है हमारे पास ये है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये हमने पिछले भी कवर किया था कि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस मीन्स, हमने एग्जांपल ली थी अनियन की, वही एग्जांपल हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अगर प्रेजेंट में प्राइस है हमारा अनियन का 20 और उसकी डिमांड हो रही है 4, फ्यूचर में जो है वो प्राइस होगा इसका 30 या 25, तो इसकी डिमांड 2 हो जाएगी। प्रेजेंट में प्राइस है 20, फ्यूचर में हमारा प्राइस हो रहा है
प्राइस जो है वो फ्यूचर में हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 15 या 18, तो यहाँ पे डिमांड कितनी है हमारी 4, और यहाँ पे हमारी डिमांड हो जाएगी 5 या 6। मीन्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस कहती हैं कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अब प्राइस हमारा 20 है, आने वाले समय में हमारा प्राइस जो है वो और ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, सो हम क्या करेंगे, अभी ज़्यादा खरीद लेंगे, इसकी डिमांड 4 से 8 कर देंगे, और फ्यूचर में हमें ताकि कम खरीदना पड़े। यही अगर हम बात करें फ्यूचर में हमारा प्राइस अब कम होगा, मीन्स प्रेजेंट में 20 है, फ्यूचर में प्राइस हमें है कि कम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड अभी 2 कर देंगे, सो दैट कि फ्यूचर में इसकी डिमांड 5 या 6 हो जाए। हम सीधा यहाँ पे भी 8 ले लेते हैं, बढ़ जाएगी। मीन्स कि अगर हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस आने वाले समय में जो है वो ज़्यादा होगा, तो हम उसकी अब प्रेजेंट में डिमांड ज़्यादा कर लेंगे। बेशक वो प्राइस भी हमें अब महंगा ही लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में और महंगा हमें ना खरीदना पड़े वो सामान, हम अभी उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। ये हो गया जब हमारे फ्यूचर में प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आए जब फ्यूचर में प्राइस हमारे कम होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि अभी उसकी डिमांड और कम कर देंगे, सो दैट कि जब फ्यूचर में प्राइस कम हो हम तब उसको ज़्यादा खरीद लें। ये था हमारा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, जो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को। नेक्स्ट हम जो है वो कंक्लूड कर देंगे हमारा अदर्स में कि और भी कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करेंगे डिमांड को। अब एक कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, ऑब्वियस है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। हैविंग मल्टीपल यूजेस, जिसमें हम ले सकते हैं कंपोजिट यूजेस है, मीन्स कि अगर एक मिल्क की एग्जांपल है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, सो वो मिल्क की डिमांड भी जो है वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें दूसरी तरफ कर्ड की, क्योंकि अल्टीमेटली जो कर्ड है, यहाँ पे कर्ड, यहाँ पे मिल्क, सो ऑब्वियस है जो कर्ड होगा उसकी डिमांड कम होगी एज कंपैरेटिवली मिल्क की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मिल्क से ही कर्ड बना है। मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, लेकिन कर्ड के इतने ज़्यादा यूजेस नहीं होते। अदर्स में हमने ये लिख देना। और हम बातें कर सकते हैं कि अगर मैरिज सीजन है, मीन्स वेडिंग सीजन चल रहा है, तो लहंगाज इन चीज़ों की जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी। सो डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेंड कैसा है। ये सारी बातें हमने लिख देनी है। फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो आज हमने कवर किए, ये कुछ पॉइंट्स। अगर आपको और पॉइंट्स चाहिए डीपली इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट बता सकते हो, कमेंट करके आपको जो है इसके प्रॉपर अवेलेबल नोट्स करवा दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से होते हैं और हम किस वे से उन्हें एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक्स पे भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी कि हम कैसे अपना जो भी आंसर है उसे कैसे एग्जाम में अट्रैक्टिवली लिखें, सो दैट कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।